हुंगारा हुंगारा देते रहना। और यदि हुंगारा नहीं देगी तो मैं समझूंगी तू नहीं सुन रही कथा। इसलिए जहां पर तेरे हुंगारे खत्म हुए, प्रत्युत्तर खत्म, वहां पर मेरी कथा भी पूर्ण हुई। इसलिए तो बीच में हुंगारे देते रहना। पार्वती ने कहा मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पार्वती बैठी, भगवान शंकर ने कथा आरंभ की, कथा वाचन शुरू हुआ। पार्वती सुनती गई, हाँ हाँ हाँ। और जैसे ही दसम स्कंद में प्रवेश हुआ और पार्वती को नींद आ गई। अब जब पार्वती को नींद आ गई तो वो सुख का बच्चा, तोते का बच्चा, वो कथा सुन रहा था। उसने देखा पार्वती तो सो गई, अब ये हूं नहीं करेगी तो भगवान शंकर की आंखें खुल जाएगी, कथा खत्म हो जाएगी। अरे कम से कम मैं तो इस कथा का स्वाद ले रहा हूँ, रसपान कर रहा हूँ, इसलिए क्यों ना मैं हूं कर दूं। तो तोते का बच्चा करने हाँ 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 हाँ, तोते के बच्चे ने शुरू कर दिया। अब कथा चलती रही। जब जाके एकादश 11वें स्कंद में कथा प्रवेश कर गई तब पार्वती की नींद खुली। मैं कहा हूं तब पूछे महाराज, उसके बाद उद्धव ने क्या किया? जब उद्धव गोपियों का संदेश लेके आए थे तब क्या हुआ? बोले देवी, उद्धव गोपियों का संदेश लेके तो 10वें स्कंद में है, मैं तो 11वें स्कंद में भगवान का सृष्टि जो अपने समेट लेते हैं वहां पहुंच गया। तू अब तक कहां थी? बोले महाराज क्षमा चाहती हूँ, मुझे नींद आ गई। तुझे नींद आ गई तो हूं कौन कर रहा था? सामने देखा पेड़ के ऊपर एक सुख शावक तोते का बच्चा कथा सुन रहा है। बोले अच्छा, इसने कथा सुन ली तो ये जीवित रहने का अधिकार नहीं है। और भगवान शंकर वैसे तो भोले हैं, बड़े सरल हैं, लेकिन गुस्सा आ जाए तो भाले हैं, साथ में भाला भी रखते हैं, भोले वाले, भोले भी हैं और गुस्सा है तो भाले भी। तुरंत अपना भाला उठाया और उस तोते के पीछे भाग गया। और तोता उड़ा शंकर मारेगा, इसलिए भागता रहा। यहाँ बद्री आश्रम में, व्यास आश्रम में व्यास जी की पत्नी पिंगला उस समय उठकर आई थी, सोकर उठ बाहर आई थी। और जैसे बाहर आई इनको जमाई आ गई और इनका मुंह खुला। तोते ने देखा अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है, शंकर का भाला हर जगह रहा। ये पिंगला के मुंह में प्रवेश कर गए और पेट में चले गए। शंकर भगवान भाले लेके पहुंच गए, व्यासी तेरी पत्नी के पेट में मेरा शत्रु बैठा हुआ है, इसको बाहर निकालना है। व्यासी ने कहा प्रभु ये ऐसे कैसे हो गया? बोले मैं अमर कथा सुना रहा था और इसने छल से अमर कथा सुन ली, इसलिए ये मेरा शत्रु है। व्यासी ने कहा प्रभु आप भी कितने भोले हैं, अपने शब्दों के जाल में खुद फंस गए हैं। कह रहे हैं कि इस कथा को सुनने से अमर हो जाते हैं और इस सुख के बच्चे ने, तोते के बच्चे ने कथा सुन ली और उल्टा इसको मारने भी जा रहे हैं। अरे प्रभु जिसने कथा सुन ली वो मरेगा कैसे? शंकर का बात तो सही है। बोले प्रभु आप निसंकोच जाइए। शंकर भगवान वापस आ गए। बोले देख पार्वती, यहाँ तोते का बच्चा माता पिंगला के गर्भ में 16 साल तक गर्भ में रहा। माँ को कष्ट हुआ, माँ ने कहा हे बेटा प्रकट हो जा, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं है। इसने कहा माँ मैं संसार में नहीं आना चाहूंगा, क्योंकि संसार में आऊंगा तो संसार की विषय वासनाओं में गिर जाऊंगा। आकाश से पानी बरसता है और जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श करता है मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसलिए माँ संसार में मेरा काम नहीं है, मैं तो बैरागी हूँ, बिना राग का, राग द्वेष से परे हूँ, इसलिए मैं संसार में नहीं आऊंगा। व्यास जी ने बहुत अन्याय विनय किया तो व्यास जी से गर्भस्थ बच्चे ने हमारे इस धराधाम में माताओं को, गर्भस्थ बालक को शिक्षा दिए। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सब कुछ सुन लिया। व्यास जी ने कहा हे बेटा मैं तुझे वचन देता हूँ कि संसार की माया तुझे नहीं घेरेगी, इसलिए तू बाहर आ। और 16 साल बाद व्यास देव जी प्रकट हुए, सुखदेव जी महाराज जी प्रकट हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही प्रकट हुए बाहर आए और सीधे घर से निकल दिए। यम प्रजंतमनुपैतम अपैति कृत्यम, जन्म हुआ और सीधे घर से निकल दिए तपस्या के लिए, सीधे निकल दिए।
और पीछे से व्यास जी करे, हे पुत्र, हे मेरे पुत्र आजा, मेरे कोई संतान नहीं, इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं, घर आजा, घर आजा। आगे आगे सुखदेव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी। रास्ते में एक सरोवर है, सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही है, वो भी नग्न स्नान कर रही हैं। और जब ये स्त्रियां स्नान कर रही हैं, ये सुखदेव जी 16 वर्ष के युवा यहां से गए, स्त्रियों ने कोई कपड़े नहीं पहने, नहाते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और सुखदेव जी निकल दिए। पीछे से पिताजी चिल्ला रहे हैं, पुत्रेति तन्मया, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। व्यास जी आए, और जैसे इन्होंने देखा व्यास जी आए, तुरंत स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने कहा, ये स्त्रियों का दिमाग खराब है, अभी अभी मेरा 16 साल का युवा पुत्र यहाँ से गया, इन देवियों को उसको देखो शर्म नहीं आई, और मैं ये इनका बाप दादा बुढ़े के आयु का व्यक्ति हूँ, सफेद दाढ़ी वाला हूँ, और मेरे को देख के शर्मा रही है। हे देवी, वास्तव में ये अजीब विडंबना है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखे तुम्हें शर्म लज्जा नहीं आई? देवी ने कहा, हे व्यासी, आपका बेटा निर्लेप है, संसार की विषय वासनाओं से परे है, उसको ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अमीर है, ये गरीब है, इस चीज का भान नहीं है, वो निर्लेप है। उसके लिए ब्रह्मस्मि, सब में ब्रह्म है, सब में एक ही परमात्मा है, शरीर उसका चाहे कैसे भी हो। वो जीव छोटी सी चींटी के अंदर उस ब्रह्म का देखता है, और हाथी के अंदर भी उसी ब्रह्म को देखता है, सब में एक ही जैसा ब्रह्म है। जितना दर्द हाथी को होता होगा, उतना ही दर्द चींटी को भी होता होगा, क्योंकि जीवात्मा तो समान रूप में है, शरीर छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए हे व्यास जी, आपको ये भान है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, लेकिन आपके बेटे को ये भान नहीं है, इसलिए हमने उसको देख के कपड़े नहीं पहने, और आप ये जानते हैं सामाजिक प्रक्रियाएं, इसलिए हमने कपड़े पहन लिए। अब व्यास जी को लगा कि वास्तव में मेरा बेटा राग द्वेष से परे है, और व्यास जी वहीं से उन स्त्रियों के कहने से ही वापस आ गए। लेकिन सोचा, अब जो मैंने इतना बड़ा पुराण लिखा, 17 पुराण उपनिषद वेदों का सार लिखा, श्रीमद् भागवत, इसका प्रवचन कौन करेगा, इसको कौन पढ़ेगा, इसको पढ़ने वाला भी तो चाहिए, बना तो दिया, पढ़ने वाला पात्र चाहिए। यदि पात्र नहीं है तो इसका मुझे क्या लाभ है? तो अपने शिष्यों को बुलाया, सुनो, ऐसा करो, जंगल की कंदरा में सुखदेव जी तपस्या करने चले गए हैं, तुम उन जंगल में जाओ और भागवत के कुछ श्लोक दोहराओ, शायद सुन ले। वो शिष्यों को पढ़ा करके भेजा, और 2 शिष्य वहां गए, और जिस गुफा में सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं, उस गुफा के बाहर एक शिष्य ने श्लोक का वाचन किया, वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासं कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणुरदरभया पूरयद्गोपवृन्दे वृन्दारण्यसवरमणं प्रापि सत्कीर्ति। भगवान के बाह्य स्वरूप का वर्णन किया कि बरहापीडम, जिसके सर पे बराहा माने मोर का मुकुट है, नटवर वपु, नट करने वाला, नर्तक के समान जो टेढ़ा खड़ा है, जिसके कानों में मछली के कुंडलों के आकृति के कुंडल पड़े हैं, कर्णियो कर्णिकारम विप्रद्वासम कनककपिशं वैजयंतीं च मालां, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, वैजयंती माला जिन्होंने की है। सुखदेव जी ने जब ये सुंदर श्लोक सुना, बरहापीडं नटवर वपु, लगा बहुत सुंदर श्लोक है, अर्थ लगाया, हाँ ये कोई व्यक्ति है जो दिखने का सुंदर है, जिसने अपने सिर पे मुकुट पहने हुए हैं, टेढ़ा खड़ा है, नटे के समान खड़ा है, बांसुरी मुख पे है, बैजंती माला पहनी हुई है। बोले ऐसा हो सकता है कोई पुरुष, लेकिन ये पुरुष, इस व्यक्ति को ढूंढ के मुझे क्या मिलेगा? दुनिया का सबसे सुंदर है ना, लेकिन इसको मिलेगा क्या मुझे? पहले तो मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो मेरे को लाभ क्या है? इसलिए ज्यादा इस श्लोक पर महत्व नहीं दिया, बाहर नहीं निकले अपनी गुफा से। तब तक दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक बोलिया, कहा,
अहोवकीयस्तन कालकूटम। इस श्लोक में ये कहा कि जो परमात्मा है उस बकी का उदाहरण कर दिया, बकासुर की बहन बकी यानी पूतना, जो एक मां के रूप में छल करके मां के रूप में आई और अपना दुग्ध पान कराया, तब भी उस परमात्मा ने उस पूतना का उद्धार कर दिया। तम दयालु शरणम प्रपद्ये, मैं उस दयालु परमात्मा की शरण में जाता हूं। जब ये श्लोक सुना तब लगा सुखदेव जी को बहुत अच्छा है, और तुरंत गुफा से बाहर निकले। व्यास जी के दोनों शिष्यों से मुलाकात हुई, बोले आपने ये श्लोक कहाँ पढ़े? उन्होंने तो कहा महाराज ये तो 2 श्लोक हैं, ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी ने बना रखे हैं। ये नहीं कहा कि आपके पिताजी ने बना रखे हैं, बोले हमारे गुरुजी ने 18 श्लोक बना रखे हैं। बोले हमें भी अपने गुरु का दर्शन करा दो। और आज सुखदेव जी उन शिष्यों के साथ व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने अपने को धन्य समझा और अपना श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है अपने शिष्य पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, और सुखदेव जी ने उनका वाचन किया। बोले सुखदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।